नमस्कार जी। बुरा समय चल रहा है, कुंडली भी आपने दिखा ली, आपने उपाय भी कर लिया, लेकिन फिर भी आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है। जो भी काम में आप लग रहे हैं, बनते बनते काम आपका बिगड़ जा रहा है। लोग आपको धोखे दे रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में धोखा हो रहा है, आपका बिजनेस लॉस हो रहा है। कहीं न कहीं आप चारों तरफ से घिरते ही जा रहे हैं, कुंडली दिखाने के बावजूद भी। ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर क्या वैसा रेमेडीज करे, कौन सी वैसी उपाय करे जिससे आपका इस समस्या दूर होगा। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपको जो हमने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताने का प्रयास किया हूँ और बिल्कुल सटीक रहेगा। अगर आप भी इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आपका जीवन भी सुखमय होगा। कितना भी समस्या क्यों, कैसी भी परिस्थिति आपके पास है, या आप कितने भी कर्ज में डूबे हुए क्यों ना, कैसी भी हालत है, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहता तो भी वीडियो आपके लिए। काफ़ी लोग आप देखेंगे आपके घर में, अगर काफ़ी फैमिली मेम्बर में उनके अगर हेल्थ इशू ज़्यादा है, तबीयत ज़्यादा खराब रहती है, मेडिसिन पे पैसे पर मंथ कहीं न कहीं खर्च होते जा रहे हैं, तो भी ज़रूर जो मैं इस उपाय को बताऊँगा आपको फ़ायदा करेगा। समझिएगा अच्छे से। और उससे पहले आप सबसे एक नम्र निवेदन, एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पहले से भी अगर हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अपने दोस्तों और भाइयों के लिए, अपने साथियों के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन, मुझे भी एक अच्छा लगता है, क्योंकि आपका दुलार प्यार भी चाहिए, ताकि मैं भी एक अच्छा से अच्छा कहीं न कहीं आपके लिए टॉपिक लाऊं और आपको बताऊं। सबसे पहले जानेंगे, कहते हैं कि क्या आपका भी, लोग बोलते हैं कि बुरा समय चल रहा है, आप अपनी कुंडली भी दिखा लिए फिर भी कोई काम नहीं कर रहा, उनके द्वारा बताए गए उपाय भी आप कर लिए, आप ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में, हर जगह कर लिए, आप रेमेडीज भी कर लिए, उपाय भी कर लिए, लेकिन फिर भी कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो यह वीडियो आप जरूर देखें। कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में जब भी कोई भी परेशानी आती है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कुंडली पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं। हम सब कुंडली दिखाते हैं कि हमारा समय कैसा चल रहा है, या कैसे ठीक होगा, क्या कर दे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ वैसा उपाय बताइए पंडित जी जिससे हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। जो बुरा समय चल रहा है वो अच्छे समय में परिवर्तन है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई उपाय भी काम नहीं करता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है। मन में तो विचार आता होगा, जी हाँ, कहीं न कहीं, और आप सभी रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि आपके साथ भी ऐसा ही होता हो। तो इस जगह पे आज हम बताने का प्रयास करें। कुंडली हमारे जीवन का, बोलते हैं ना कि जो भी हमारी कुंडली होती है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसका एक अलग रोल होता है। एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी साइंस है कि जिसके माध्यम से हम जब जन्म लेते हैं तो उसी समय हमारा नवग्रह, 27 नक्षत्र जो होते हैं वो सारे उसके इफेक्ट जो है ना पड़ता है। उसी समय जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय माता पिता बच्चे की कुंडली बनाते हैं। जिनकी नहीं बनी है कोई बात नहीं, बट लोग बनाते हैं। अगर नहीं भी बनी है, अगर बाद में बनाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका उस समय का इफेक्ट पड़ता है। और होता क्या है कि बोलते कि कुंडली तो बना लिया, और लोग जानने का इच्छा प्रबल करते हैं, लोग कोशिश करते हैं कि हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, हमारे जीवन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों चीज प्रेडिक्ट किया जाता है कुंडली में। वो एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, रेकी, कोई भी साइंस है। ज़्यादातर लोग एक ही पैटर्न पर हर लाइफ में जो है ना अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, कैरी करते हैं, ढोते हैं, लाइफ को करते जा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं। बट उन्हें भी लगता है बट कभी कभी आपके बिजनेस में धोखा मिले, आपको रिश्तों में धोखा मिल रहा, उन्हें सिर्फ धोखा ही धोखा मिलता जाता है। तो धोखा मिल तो रहा है, मिलता जा रहा, हर जन्म जन्म धोखा ही मिल रहा है। तो क्या आपने पता लगाने का प्रयास किया कि किस वजह से मिल रहा है? तो उससे पहले उन्होंने, सबसे पहले आप जान लिए कि अगर आपको कोई व्यक्ति के द्वारा, किसी दोस्त के द्वारा, आपकी फैमिली के द्वारा, आपके पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा, या आप गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या पेरेंट्स से अगर आपको धोखा मिल रहा है, बार बार धोखा मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपने भी पिछले जन्मों में किसी न किसी व्यक्ति को एक नहीं अनेक बार धोखा दिया। बोलते हैं कि टिट फॉर टैट, जैसा हमने कर्म किया था उसी का रिजल्ट अब
अभी भी हमें मिल रहा है। और इस समय अभी जो ऐसा चल रहा है, ये जो कलयुग जो है, एक कलयुग तो नहीं कहेंगे, अभी जो समय समझ ली कि कलयुग बिल्कुल अब लास्ट खत्म ही हो गया। अभी का जो समय चल रहा है जिसको हम बोलते हैं संगम युग। संगम यानी कि मिलन। अब मिलन में क्या होता है, अभी ऐसा समय है ना कि हम आत्मा और परमात्मा का मिलन का समय, क्योंकि इस समय खुद के जागने का समय है। अपने अंदर खुद को जागरण लाइए, अब जागिए, अपने अंदर उस सबकॉन्शियस माइंड को, अपनी माइंड पावर को एक्टिव कीजिए, अपनी उस चेतना शक्ति को जगाइए। अब वो जगाएंगे कैसे, उसके लिए बताएंगे। तो धोखा होता है कि कहीं न कहीं हमारे कर्म के अकॉर्डिंग होता है ना कि एग्जाम्पल समझिएगा, हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान पता नहीं क्यों हमें इतना अन्याय कर रहे हैं, मेरे साथ ही इतना दुख कर रहे हैं, भगवान मेरा सुनते नहीं है, भगवान मेरा कुछ करते नहीं है, हम इतना मेहनत करते फिर भी रिजल्ट नहीं आना, सामने वाला कम मेहनत करके भी रिजल्ट लेता है, सामने वाला गलत काम कर रहा है तो भी आगे पास हो जाता है, हम इतना मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं, क्यों? आप एक सोचिए, अगर आप पेरेंट्स हैं, हम लोग भगवान को बदनाम करते हैं, ईश्वर को बदनाम करते हैं, आप अगर पेरेंट्स हैं, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपकी पावर है, तो क्या आप अपने बच्चे की किस्मत में दुख तकलीफें लिखेंगे? आप लिखेंगे जाओ तेरा ऐसा हो जाएगा, जाओ तेरा जॉब नहीं लगेगा, तुम नुकसान हो खाएगा, तुम्हें जीवन में धोखा मिलेगी, तुम ये परेशानियां वो परेशानियां, तेरे जीवन में भर भर के परेशानियां देंगे? क्या एक माँ बाप होने के नाते अपने बच्चे के भाग्य में क्या लिखेंगे? आपका आंसर आएगा नो, नहीं। तो वो परमात्मा है ना, वो भी बना, हम आत्माओं को पिता है, बोलते हैं कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, यानी भगवान को हम लोग क्या बोलते हैं, माता पिता बंधु सखा तुम ही सब हो। तो जब भगवान को बोलते हैं तो क्या वो अपने बच्चों के जीवन में खराब लिखेगा, उसके भाग्य को खराब लिखेगा? नहीं। तो फिर क्यों पाते हैं? इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आती है डिस्टिनी, जो हमने कर्म किया, जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए थे, उसके अकॉर्डिंग हमें इस जन्म में यहाँ परिवार और सुख सुविधाएं, फैसिलिटी या तकलीफें, बीमारियां, रोज चीजें आती, बट वो भी आती तो है, बट एक समय पर ठीक भी होती है, और कुछ लोगों को काफी प्रयास करने पर भी ठीक नहीं होते। लेकिन आज आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो इस समस्याओं को भी आप ठीक कर सको। अब ठीक कैसे करना है? जैसे बोलता है ना कि जो बच्चा जन्म लेता है तो कुंडली बनती है। कुंडली कब बनती है? जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसी समय कुंडली बन जाती है, और उस कुंडली में पूरे जीवन के बारे में बयान किया होता है, पूरा लिखा होता है कि कब इसके साथ क्या हो। यह जो कुंडली है सिर्फ हमारा एक तरह से रिपोर्ट का कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड माने हमारा रिजल्ट कार्ड है। लेकिन क्या अगर हमारे रिजल्ट कार्ड, अगर मैंने इस साल अगर मैट्रिक का एग्जाम दिया, अगर हमारे पास 70% नंबर आए, लेकिन अगर मैं चाहूंगा कि मैं 90% लाऊंगा, मेरी इच्छा है, और अगर मैंने उस इच्छा को 95% पर अगर माइंड को सोचा, तो क्या अगर मैं मेहनत करूंगा तो रिजल्ट आएगा? नहीं, रिजल्ट डेफिनेटली। वैसे ही जो होता ना, तो सिर्फ कुंडली पे डिपेंड नहीं रहना, हमारा एक रिपोर्ट कार्ड है, और अपने पिछले, हमने बोलता है ना कि अगर हम सभी ने पिछले जन्मों में किस तरह के कर्म किए हैं, उसके बेसिस पर भी हमारा रिपोर्ट कार्ड बनता है। आपकी कुंडली यानी कि पिछले जन्मा के कर्म, जो आपका डेट ऑफ बर्थ, सपोर्ट डेट बोलते हैं कि 4 और 8 नंबर स्ट्रगल ज्यादा तकलीफ देते। अब 8 नंबर तकलीफ क्यों देते हैं? हमारा कहीं न कहीं कर्म है। हम 8 तारीख में, 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख, काफी लोगों का भाग्यांक 4 होता है, अरे कुछ लोगों का मूलांक 4 तो भाग्यांक है। 4 और 8 को एक स्ट्रगल का नंबर मानते। तो ये नंबर हमारे जीवन में आया क्यों? 3 क्यों नहीं आया? 5 क्यों नहीं आया? डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे नंबर मिसिंग होते हैं। कुछ वैसे मेजर नंबर होते हैं जो जीवन में आपको सक्सेस देता ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर सक्सेस नंबर नहीं, और जब तक सक्सेस नंबर को हम लाइफ नहीं लाएंगे तो हमें जीवन में रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे डिपेंड होता है कि सर सक्सेस नंबर हमारे पास भी नहीं है, उनके पास भी नहीं, तो क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पिछले जन्मों का कर्म के अकॉर्डिंग हमारी कुंडली अभी बन गई, और एक कुंडली ही आपका न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोस्कोप जो होता है, ये आपकी एस्ट्रोलॉजी जो जन्म कुंडली, ये आपका रिपोर्ट है, पास्ट कर्मा का रिपोर्ट। लेकिन अब यहाँ पे चीजों को आपको चेंज करना है, काम बन नहीं रहा है, समस्याएं रही, जीवन में तकलीफें आ रहा है, और उसके अंदर अगर आप सीरियसली बदलाव चाहते हैं, क्योंकि समय बदल रहा, बोलते हैं ना कि अभी अगर दिन है ना तो रात भी होती है, रात है तो सवेरा भी है। जैसे हमारा दिन और रात चेंज होता है, सप्ताह चेंज होता है, साल चेंज होते हैं,
वैसे ही जो है ना वर्ष चेंज होता है। तो अभी जो युग परिवर्तन का भी समय बहुत तेजी से चल रहा है। इस समय को पहचानिए, क्योंकि अभी जो समय जो है ना, अभी गफलत करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। सीरियस होके फोकस करने का समय है, क्योंकि इस समय को जितना ज़्यादा सीरियस होके करेंगे आपको अंत समय में उतना ही सुखदायी होगा, वरना दुख तकलीफ के अलावा कोई उपाय नहीं। कुंडली आपकी वहीं के वहीं रह जाएगी। आपकी कुंडली का रिपोर्ट तो आपका आ गया कि जीवन में तकलीफें, समस्याएं या जीवन में राजयोग या सुख सुविधा है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में अगर किसी ने बताया कि राजयोग है, लेकिन आप उस राजयोग के समय आप मौज मस्ती कर रहे हैं, गफलत कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, अलवेलापन कर रहे हैं, सो के गमा रहे हैं। कहावत है ना कि नींद आती है। कौन वैसा व्यक्ति जिसको नींद नहीं आती? नींद आती है लेकिन सोना नहीं। कहावत है कि नींद आती है लेकिन सोना नहीं, क्योंकि यही वो समय है कि जो आपको करना है। और अगर आज सो गए हैं तो आने वाला टाइम में आप पछताओगे। तो सोना नहीं, मेहनत करना। और रिजल्ट कैसे मिलेगी उसके लिए आपको बता रहा। अब होता क्या है कि आपको कर्म के डिपेंड आपको होता है, मतलब पिछले जन्मों में किस तरह के कर्म किए उसके अकॉर्डिंग हमारा कुंडली, हमारा डेट ऑफ बर्थ आ गया। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है, बोलते नहीं, कोई गारंटी नहीं कि ऐसा ही हमारी जिंदगी में होगा। उस गारंटी को भी चेंज कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के बल पे, क्योंकि हम आत्माओं के अंदर यानी 3 क्वालिटी होता है, बोलते हैं ना, मन, बुद्धि और संस्कार। मन हमारी सोचती है, बुद्धि निर्णय लेती है, और संस्कार यानी कि जो हम कर्म करते हैं वही संस्कार। जब बच्चा जन्म लेता है ना तो अपना पास्ट जन्मों का संस्कार लेके आता है। बोलते ना, एक ही माँ के बाप के 2 बच्चे होते हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो है ना संस्कार यानी क्वालिटी डिफरेंट होती है। एक साधु भी बनता है, एक आईएएस बनता है, एक चोर भी बनता है, एक शरीफ भी बनता है। एक बच्चा सीधा होता है, एक बच्चा दांत काटने वाला बन जाता है। एक बच्चा रोता नहीं है, दूसरा बच्चा खूब रोता है। माँ तो दोनों बच्चों के सेम टाइम में जन्म दिया, लेकिन दोनों के संस्कार में फर्क क्यों होते हैं? क्योंकि जो दोनों आत्मा है ना, अलग घर से अलग अलग अपने कर्म के अकॉर्डिंग इस घर में आया और जन्म लिया। दोनों का नाम भी अलग होंगे, दोनों के डेस्टिनी भी अलग होगी। जब बड़े होंगे दोनों को लाइफ में जब नंबर भी लेंगे, मोबाइल नंबर भी दोनों को अलग है। वो उनकी डेस्टिनी पर डिपेंड करती है कि जो आपके साथ घटने वाला रहेगा वही नंबर, वही परिवार, वही मकान आपके जीवन में मिलता है। लेकिन समय को बदल सकते हैं। जब आप जागेंगे तो आप अपने डेस्टिनी को भी बदल सकते हैं। बोलते हैं कि लिखा हुआ डेस्टिनी को बदलने में समय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे कर्म करना है। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, आप समझिएगा, बहुत ही समझने वाली बात है। एक साधु जी थे और एक राजा महाराजा के यहाँ जाते थे। उस राजा महाराजा के जो है एक बहुत ही लाड़ प्यार से बच्चा हुआ। लेकिन बच्चा तो हुआ और बच्चे के नामकरण के लिए वो साधु जी को बुलाया गया। साधु जी गए, बच्चे के जब हस्तरेखा देखते हैं और कुंडली बनाते हैं, बोलते बच्चे की आयु 18 वर्ष। 18 वर्ष से बच्चा ज्यादा जिंदा नहीं रहे। सारे लोग घबरा गए, लेकिन फिर सोचे कि जो साधु जी बोलते तो अटल सत्य था, वो कभी मिथ्या नहीं होता था, झूठा नहीं होता था, एकदम बिल्कुल सत्य था। तो उस परिवार वाले ने बोला कि कोई बात नहीं, जो ईश्वर को इच्छा है वही होगा। अब उस बच्चे को क्या हो, उस माँ बाप ने एक अच्छे संस्कार देना शुरू कर दिया। माँ बाप ने क्या किया, बच्चे को जब भी कहीं टेम्पल ले गए, बोले 18 साल का बच्चा हुआ है, अच्छा पुण्य कर लेगा, थोड़ा अच्छे कर्म कर लेंगे, जाना तो है ही और उसको कोई नहीं रोक सकता। अटल सत्य, मृत्यु हम सबके अटल सत्य है। उस बच्चे ने क्या किया, टेम्पल गया, मंदिर गया, ईश्वर को प्रणाम किया, जो भी घर में उससे मिले उसको प्रणाम करना, उसके ब्लेसिंग लेना। उन्होंने जैसी जैसी बड़ा होते गया वैसे ही अपने कर्म को सोचा, तो जाना तो है, तो क्यों उन्हें कर्म अच्छे कर ले। उन्हें कर्म इतना अच्छा किया, सभी लोग उसको ब्लेसिंग वरदान देने लगे। एक समय ऐसे भी आए जब 18 साल बच्चे के कंप्लीट के कगार पे आया, तो वही साधु जी उसी के घर पे आए, लेकिन वो बच्चा बाहर में था। जैसे साधु जी को देखा, वो बच्चा ने साधु जी को पैर छू के प्रणाम किया, तो साधु जी उसे आशीर्वाद देते हैं, दीर्घायु हो। तो वही साधु जी उसको आशीर्वाद देते, दीर्घायु हुआ। जब घर में प्रवेश करते हैं, जब रिपोर्ट लेते हैं, तो पता चलता है कि वो बच्चा का रिपोर्ट। तो लोग बोलते हैं कि साधु जी यही बच्चा है। तो बोले इस बच्चे को तो मैंने अभी आशीर्वाद दिया है। फिर वही साधु जी कहते ऐसा क्यों हो गया, किस नहीं हुआ। जब उसके दोबारा जब कुंडली देखते हैं तो उस बच्चे के आयु की रेखा बहुत लंबी हो गई। अब जो उसका कारण पूछता कि ऐसा क्यों, हमारा भविष्यवाणी तो फेल नहीं होता था। तो घर वाले ने बताया कि आपने बताया था ऐसा, बट हम सब ने बच्चे को कर्म करवाया ऐसा कि ताकि बच्चे के जीवन में जो तकलीफें, जो परेशानियां हैं, जो भी है, इतना ईश्वर को याद करे, इतना अच्छे कर्म करे, इतना पुण्य कर्म करे कि जीवन में जब जाना ही है तो अच्छे कर्म करे।
तो वहां पे आप समझिएगा, कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्यों बच्चा बचा, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग, वहां पे अच्छा कर्म। वैसे ही अगर आपके लाइफ में आप चारों तरफ से थक गए हैं, आपको रेमेडीज काम नहीं कर रहे, उपाय काम नहीं कर रहा है, तो अब आपको करना क्या, आपको क्या करना है कि जितने भी आपके परिवार वाले हैं, लोग ज़्यादातर डरा देते हैं कुंडली में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन आपको एक रूटीन आज से, अगर आप हमारी बात मान रहे हैं, आपको अगर विश्वास है, तो इस उपाय को आप जरूर करेंगे। 1,00,000% गारंटी देता हूं, आपके जीवन में चेंज आएगा ही आएगा। करना क्या है, सुबह उठते ही, जैसे ही आपको नींद खुलता है, सुबह उठते ही ईश्वर को, नेचर को, यानी प्रकृति को धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, आभार उन्हें दीजिए। ईश्वर को बहुत ही दिल से, बहुत ही प्रेम से उन्हें आभार व्यक्त करिए। और जो आपके आसपास में, जो आपके रिलेशन में, जो आपके संबंधों में, भाई हो, बहन हो, बुआ हो, चाची, जिनके साथ आप रहते हैं, उन संबंधों को भी ठीक करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि संबंध जब ठीक करेंगे, तो जब आपका संबंध ठीक होगा, तो वहां से आपके जीवन में क्या मिलेगी, ब्लेसिंग। और जब उस संबंध को एक्सेप्ट करके उन्हें जब दुआएं आप देंगे, आप उनके लिए अच्छा सोचेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, जब उन्हें ब्लेसिंग देंगे, जब उन्हें दुआएं देंगे, तो उनसे नाराजगी को खत्म करना है। जब अपने नाराजगी को खत्म करेंगे, तो आपके आसपास कैसा भी ग्रह हो, कितने भी खराब प्लैनेट्स के हों, आपको बहुत ही राहत देने, इमीडिएट आपको इफेक्ट देना शुरू कर देगा। वो सारा रामबाण रेमेडीज आपके लिए देगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर उसको डालेंगे, जितना ज़्यादा उसको डालेंगे, तो अच्छी चीज़ों को डालेंगे तो आपके माइंड में अच्छी चीज़ें आएगा, और जब निगेटिव चीज़ों को डालेंगे तो निगेटिव चीज़ें ही आएगा। तो क्यों ना हम अच्छी चीज़ को डालें। तो जरूरी नहीं है कि कुंडली में जो लिखा हुआ है वही आपके साथ होगा, वही हमारे साथ होगा। हम चाहें तो अपने कुंडली के भाग्य के लिखे हुए चीज़ों को भी परिवर्तन कर सकते हैं अपने कर्म के अकॉर्डिंग। तो आपको मेन चीज जो करना है, आपको अपने माइंड में हमेशा, अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव वाइब्रेशन डालिए। जब पॉजिटिव वाइब्रेशन डालिएगा तो जीवन में चीजें ठीक होगा। और बाकी बात बोलते हैं कि परमात्मा बैठा हुआ है, ईश्वर बैठा हुआ है, और वो सब कुछ कराता है। वो चाहता है कि आप अच्छे कर्म करो। आप कोशिश कीजिएगा, आप मेरी बात के हिसाब से आप 7 दिन ट्राई कीजिए। 7 डेज आप मॉर्निंग में उठिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, धरती माता को प्रणाम कीजिए, नेचर को प्रणाम कीजिए। जो आपको अन्न मिल रहा है उसे समझिएगा कि भोलेनाथ के भंडारी का मैं ग्रहण कर रहा हूँ, उसको भी ब्लेसिंग दीजिए। जो भी आपके संपर्क संबंध में आते हैं उन लोगों को दुआएं दीजिए, क्योंकि आप जब दुआएं दोगे, कैसे भी संबंध खराब हो उसको एक्सेप्ट कीजिए। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो जीवन में क्या होगा, आपका ब्लेसिंग जाएगा। और वो ब्लेसिंग जब मिलेगा तो सामने वाला से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में आपको भी ब्लेसिंग मिलना शुरू हो जाएगा। और जब ब्लेसिंग मिलना शुरू हो जाएगा तो जीवन में सब कुछ आपका अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे जब प्रक्रिया को करेंगे तो जीवन में आप खुशहाल रहेंगे, सुखमय जिंदगी आपका जीना शुरू हो जाएगा। और कोई सा भी डेट ऑफ बर्थ हो, आप 1 से लेकर 9 नंबर तक कैसे भी हो, जीवन में आपका खुशियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं के पात्र बने, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति।